नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुचर्चित आध्यात्मिक गुरु, तथाकथित आध्यात्मिक गुरु, जिनको कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जैसे ही मैं उनका नाम लूँगा, तो आप लोगों को ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। तो आज जिस बहुचर्चित आध्यात्मिक गुरु पर हम बात करने वाले हैं, उनका नाम है सद्गुरु जग्गी वासुदेव। तो आज मैं जग्गी वासुदेव से जुड़े ऐसे कई इन्फॉर्मेशंस और उन पर अपना विश्लेषण रखूँगा और उसके बाद आपको ये निश्चय करना है, आपको ये तय करना है कि जग्गी वासुदेव वास्तव में एक आध्यात्मिक गुरु हैं या फिर अंधविश्वास के प्रचारक हैं और एक सफल व्यापारी हैं। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। लेकिन बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक बात रख दूं कि अगर आप लोग धर्मांधता, अंधविश्वास, नफरत, कट्टरता के विरुद्ध मेरे इस लड़ाई में मेरा साथ देना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं जग्गी वासुदेव का पोस्टमार्टम। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो असल में हम आपको ये करके दिखा सकते थे अगर हमारे पास यहाँ कोई फोटो होती है, या आप इसको घर पे खुद ट्राई कीजिएगा। उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ, मेरी एक फोटो लीजिएगा। एक ओरिजिनल फोटो बेहतर होगी ना कि रीप्रिंट की हुई, पर एक बुक कवर भी चलेगा। अपना रुद्राक्ष उसके ऊपर रखिए और देखिए कैसे घूमता है। आप किसी सीरियल किलर की फोटो डाउनलोड कीजिए। तो आपने इस वीडियो में देखा कि जग्गी वासुदेव इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप किसी विशेष माला को किसी अपराधी या किसी आत्मज्ञानी के तस्वीर के ऊपर अगर फ्रीली सस्पेंड करके रखते हैं हाथों में पकड़कर, तो वो माला एक विशेष तरीके से बिहेव करती है। अपराधी के तस्वीर के केस में अलग तरह से बिहेव करती है और किसी आध्यात्मिक गुरु या यूं कहें कि सदगुरु बाबा की तस्वीर के ऊपर अलग तरह से बिहेव करती है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं माला के ऊपर। अगर सदगुरु चाहते तो कोई भी साधारण माला का यहाँ पे प्रयोग कर सकते थे, पर उन्होंने रुद्राक्ष चुना। क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष से रिलीजियस सेंटिमेंट अटैच है लोगों का। तो जैसे ही वो रुद्राक्ष माला का प्रयोग करेंगे तो लोगों की आस्था रुद्राक्ष माला से है, इसलिए वो इस चीज़ को और सीरियसली लेंगे। यही कारण है कि उन्होंने रुद्राक्ष माला का प्रयोग किया। अब एक इसी तरह का प्रयोग मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये माला आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये मैंने माला ले रखा है। ये कोई साधारण माला नहीं है। इस माले को मेरे गुरुदेव ने दिया है और ये माला एक सिद्ध माला है। 1 लाख मंत्रों से सिद्ध ये माला है और इस माले से जो भी मैं प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर बिल्कुल सही ये माला देगा और मैं भी बिल्कुल सतगुरु की तरह वैसे ही इस माले को फ्रीली अपने हाथ में सस्पेंड करूंगा और फिर इससे प्रश्न करूंगा और उस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आप भी सुनेंगे और साथ साथ में आप माला को भी निरीक्षण करेंगे कि माला क्या इंगित करता है। तो ये माला 2 तरह से इंगित करेगा, पहले ही मैं आपको बतला देता हूँ। अगर जवाब सही होगा, उत्तर सही होगा, तो ये माला इस तरह से आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे मूव करेगा और अगर उत्तर गलत होगा तो ये माला दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं मूव करेगा। तो दाएं बाएं मूव करने का मतलब है कि माला ना इंगित कर रहा है और आगे पीछे मूव करने का अर्थ है कि माला हाँ इंगित कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सिद्ध माले से कुछ प्रश्न पूछते हैं और देखते हैं कि माला क्या उत्तर देता है। तो ये माला रेडी हो गया है और आप मेरे हाथों पे नज़र रखिएगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मेरे हाथ डोल रहे हैं इसलिए ये माला डोल रहा है। तो फिलहाल मैंने इस माले को बिल्कुल स्थिर करके रखा है। अब मैं इससे प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न के उत्तर में ये माला क्या इंगित करता है ये हम देखेंगे। क्या मैं सदगुरु से बड़ा ज्ञानी हूँ? देखिए ये माला हाँ में उत्तर दे रहा है। ये माला कह रहा है कि मैं सदगुरु से बड़ा ज्ञानी हूँ। चलिए अब दूसरा प्रश्न इस माले से पूछते हैं। अभी देखिए बिल्कुल ये माला स्थिर है। क्या मैं कोई अपराधी हूँ? देख रहे हैं माला ये कह रहा है कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। तो अभी अभी आपने माले का चमत्कार देखा, माले ने किस तरह से मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो अब आप लोगों को ऐसा जरूर लग रहा होगा कि ये माला तो बड़ा चमत्कारी माला है। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कह देता हूँ कि ये कोई भी सिद्ध माला नहीं है। मैंने शुरू में माले के बारे में भूमिका बनाई ताकि आप लोगों को माला पर ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, तभी आप माला के दिए उत्तर पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। तो ये माला मेरे किसी गुरु ने नहीं दिया है और ये किसी भी तरह का कोई सिद्ध माला नहीं है, बिल्कुल साधारण माला है। लेकिन आप लोगों की आदत हो गई है चमत्कार के पीछे भागने की। जब तक कोई चमत्कार नहीं करता, जब तक कोई ऐसी बाजीगिरी नहीं करता, जब तक कोई ऐसा जादू नहीं करता है, तब तक आप
भरोसा नहीं करते हैं। सच्चे व्यक्ति पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। सभी यहाँ चमत्कार को नमस्कार करने वाले हैं। तो ये तथाकथित सद्गुरु या इस प्रकार के जो गुरु हैं, इससे कहीं बेहतर आचार्य प्रशांत हैं, जो कम से कम बाजीगरी और चमत्कार नहीं दिखलाते हैं, लोगों को गुमराह नहीं करते हैं, लोगों के विश्वास के साथ खेलते नहीं हैं, कोई उनके पास फेक प्रॉमिसेस नहीं है। वो जो भी बातें कहते हैं, खरी-खरी कहते हैं और सत्य जैसा है बिल्कुल वो उसे वैसा ही रखने का प्रयास करते हैं। और जो भी व्यक्ति सत्य को जैसा है वैसा रखने का प्रयास करता है, तो उसे लोग ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, उनका लोग विरोध करते हैं। और ये सदा से होता है, जो भी व्यक्ति आपको सही मार्ग पे ले जाना चाहे, जो आपको सत्य की राह पे ले जाना चाहे, जो आपको वास्तविक धर्म की ओर ले जाना चाहे, आप उनका विरोध करते हैं, आप उनके विपरीत जाते हैं, आप उनके विरोध में खड़े उठते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सतगुरु की अगली वीडियो, जिसमें वो किस बात का दावा कर रहे हैं। Fractured my left ankle, and I went and sat down in a place. I was in excruciating pain, and by then I had also become a chronic asthmatic. At that moment, it occurred to me: if the maker of this body is inside, why is it that I cannot mend this from inside? I sat down with my eyes closed for about little more than an hour. When I came out, my asthma left me, never to come back again. And above all, my fractured leg was perfectly okay in little more than an hour's time. तो आपने सुना, सद्गुरु इस वीडियो में ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो काफ़ी समस्या से गुजर रहे थे, उन्हें बहुत ही सीवियर अस्थमा था और उनके पैर फ्रैक्चर हो चुके थे और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। हॉस्पिटल में जब वो बेड पे थे तो उन्हें ध्यान आया कि वो ध्यान की स्थिति में जब एक बार चामुंडा पर्वत पे चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने ये अनुभव किया था कि सब कुछ उनके भीतर है और वो सबके भीतर हैं, वो सर्वव्यापी हो गए हैं। जैसे ही उन्हें इस बात का स्मरण आया, तो सद्गुरु ने बिस्तर पे बैठे-बैठे ये सोचा कि जब मैं सर्वव्यापी हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति निहित है, तो मैं क्यों ना अपने इस रोग को ठीक कर लूँ। और सद्गुरु ने वहाँ पे ध्यान करना शुरू किया, अपने भीतर प्रवेश करना शुरू किया और जैसा कि सद्गुरु का दावा है, जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना है, 1 घंटे के भीतर सद्गुरु का जो फ्रैक्चर पैर है, वो बिल्कुल से ठीक हो गया और उनका अस्थमा तो ऐसे गायब हुआ जैसे कि पहले कभी था ही नहीं। अब इस पर क्या कहना है? ऐसे-ऐसे महापुरुष तो युगों-युगों में कभी-कभी कोई एक बार अवतरित होता है। जीसस भी अपने जख्म घंटों में नहीं भर पाते थे। जब उन्हें सूली पे चढ़ाने के लिए एक छोटी-सी पहाड़ी पे ले जाया जा रहा था, तो पहाड़ी के चढ़ने के क्रम में वो कई बार गिरे। इसके अतिरिक्त सूली पे चढ़ाने से पहले उन्हें काफ़ी मारा-पीटा गया था, उनके शरीर से लगातार रक्त का स्राव हो रहा था, किंतु बेचारे जीसस अपने जख्मों को ठीक नहीं कर सके। ऐसे ही हमारे भारतीय संस्कृति के एक महान दार्शनिक और संत रामकृष्ण परमहंस जी आते हैं, जिनकी गले के कैंसर से मृत्यु हुई। वो काफ़ी समय कैंसर से लड़े, किंतु ध्यान करके हमारे रामकृष्ण परमहंस जी अपने कैंसर को ठीक ना कर सके। और विवेकानंद भी कई तरह के रोगों से ग्रसित थे अपने युवावस्था में, लेकिन विवेकानंद जी भी ध्यान करके अपने रोगों को ठीक नहीं कर सके। तो धन्य है हमारे चमत्कारी सद्गुरु। ऐसे व्यक्ति कभी-कभी हजारों लाखों वर्षों के बाद धरती पे अवतरित होते हैं, जो कि बस ध्यान से अपने शारीरिक रोग को क्षण भर में ठीक कर लेते हैं। लेकिन यही सद्गुरु के साथ अभी रिसेंट में जब उनके ब्रेन में ट्यूमर होने की बात बताई गई, या उन्हें ब्रेन में काफ़ी असहनीय पीड़ा हो रही थी और फाइनली उन्हें एम्स जाना पड़ा अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्होंने वहाँ क्या कहा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। Neurosurgeons cut through my skull and tried to find something and found nothing. तो जिस सद्गुरु ने ध्यान के माध्यम से घंटों में अपने अस्थमा, जो कि इनक्यूरेबल डिजीज है, उसे ठीक कर लिया, साथ में अपने फ्रैक्चर पैर की हड्डी को घंटों में जोड़ लिया ध्यान के माध्यम से, अपने भीतर जा करके प्रार्थना के माध्यम से, या जो भी इनर इंजीनियरिंग की वो बात करते हैं उसके माध्यम से, लेकिन अपने ब्रेन ट्यूमर को ठीक नहीं कर सके। इसके लिए उन्हें दिल्ली एम्स जाना पड़ा। तो कितने महान हैं आप समझ सकते हैं, और ये सद्गुरु है या नहीं, ये फैसला आपको करना है। अब आते हैं सद्गुरु के तीसरे भ्रामक प्रचार पे। आपने सद्गुरु को कई वीडियो में ये कहते सुना होगा कि हमें सोते वक्त सर किस तरफ रखकर सोना चाहिए। तो सद्गुरु के अनुसार हमें उत्तर की तरफ कभी भी सर रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक पुल की वजह से हमें ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक और ब्रेन से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती है। क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक पुल, जब हम उत्तर दिशा में सर रखकर सोते हैं, तो अर्थ का मैग्नेटिक पुल हमारे शरीर के ब्लड को पूरी तरह से पुल करके हमारे सर के तरफ ले आता है, जिससे हमारे ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई काफ़ी तेज हो जाता है, जिसके कारण से ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज या ब्रेन से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती है, या इंसोमेनिया की भी समस्या हो सकती है। और ज़्यादातर लोग इन बातों का भरोसा भी करते हैं और इन्हें फॉलो भी करते हैं,
लेकिन इस बात में कोई वैज्ञानिकता नहीं है। तो अन्य बातों की तरह सदगुरु का ये भी दावा बिल्कुल भ्रामक है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई वैज्ञानिकता नहीं है। अगर अर्थ का मैग्नेटिक पुल हमारे ब्लड को अट्रैक्ट कर पाता या काफ़ी फोर्स के साथ पुल कर पाता, तो जब हम एमआरआई कराने को जाते हैं तो एमआरआई मशीन का मैग्नेटिक पुल अर्थ के मैग्नेटिक पुल के कंपैरिजन में कई हज़ार गुना ज़्यादा रहता है। इसलिए आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी हम एमआरआई के लिए जाते हैं तो ये डॉक्टर या जो उस मशीन को ऑपरेट करते हैं वो पहले ही कह देते हैं कि किसी भी तरह के आपके पास धातु की कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए जब आप एमआरआई मशीन के रूम के अंदर जाएँ। एमआरआई मशीन के अंदर जाने की तो बात ही दूर है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक पुल हमारे ब्लड को पुल कर पाता तो एमआरआई मशीन में जाने के बाद हमारे ब्लड को एमआरआई मशीन इतनी ताकत के साथ पुल करता कि हमारे शरीर के चीथड़े उड़ जाते, किंतु ऐसा नहीं होता है। ये आपको भी पता है और ये लगभग सभी लोग जानते हैं। फिर भी आप चाहें तो घर में एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी रक्त की व्यवस्था कहीं पे कर लें और बाजार से एक मैग्नेट खरीद के ले आएँ और रथ के सामने मैग्नेट रखें और निरीक्षण करें कि वो मैग्नेट उस रथ को पुल कर पा रहा है या नहीं, अट्रैक्ट कर पा रहा है या नहीं। अगर थोड़ा सा भी अट्रैक्ट कर पाता है तो फिर गुरुजी को नमस्कार, सदगुरु जी को नमस्कार, और अगर नहीं कर पाता है तो फैक्ट आपके सामने है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि अध्यात्म पर मैं ऐसे ही खरी-खरी बातें करूं और सत्य आपके सामने लेके आऊं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।